he radiated a quality that people liked and respected. नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऐसे महान व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनका जन्म एक गरीब किसान के यहाँ हुआ, लेकिन आगे चलकर अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने, जिनकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से। मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने और अमेरिका में गुलामी प्रथा को समाप्त किया। अब्राहम लिंकन की शुरुआती जीवन में कई परेशानियां थी और कई बार चुनाव हारे, लेकिन अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं छोड़ी। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में अमेरिका के राज्य केंटकी में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ। लिंकन का घर लकड़ी का बना हुआ एक कमरे वाला घर था। जब लिंकन छोटे थे तब उनका परिवार इंडियाना और फिर इलिनॉइस चला गया। लिंकन को जिंदगी की हकीकत ने मजबूत बना दिया। उन्हें लगातार काम करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को सेल्फ एजुकेटेड करते रहे। लिंकन केवल 1 वर्ष के लिए स्कूल गए, लेकिन उन्हें किताबें और सीखने का बहुत शौक था। कुछ समय के लिए मिसिसिपी नदी पर माल ढोने वाली एक नाव पर नौकरी की। उसके बाद वो दुकानदार बने। तब लिंकन 22 वर्ष के थे। एक बार एक ग्राहक ने गलती से कुछ पैसे अधिक दे दिए और उस रात जब दुकान बंद हुई तो अब्राहम लिंकन पैसे वापस देने के लिए कई मील पैदल चले। यहाँ पर उन्हें उनका उपनाम ईमानदार अबे मिला। 1832 में लिंकन इलिनॉइस राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए चुनाव में भाग लिया, लेकिन हार गए। इसके बाद सेना में कैप्टन के रूप में काम किया और फिर वकील के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन गरीबों से पैसे नहीं लेते थे वकालत करने के लिए। 1846 में वह अमेरिका की प्रतिनिधि सभा कांग्रेसमैन के रूप में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव जीते। 1849 में कभी पॉलिटिक्स में ना जाने की कसम खाकर सब छोड़ दिया, लेकिन जब 1854 में डेमोक्रेट्स ने कंसेस नेब्रास्का एक्ट पारित किया, इस एक्ट से केंद्र सरकार शक्तिहीन हुई, तो लिंकन ने इसका विरोध किया और फिर लिंकन ने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की। लिंकन 1855 और 1858 में चुनाव हार गए, क्योंकि इस तरह की बात करना राजनीतिक मौत को दावत देना था। लिंकन ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक सम्मेलन में जबरदस्त भाषण दिया जिसने उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिया। 1807 में राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये एक कठिन समय था। उत्तर और दक्षिण के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी और स्थिति और बदतर होती जा रही थी। एक बात जिस पर असहमति थी वह थी गुलामी। उत्तरी राज्य अब और गुलामी नहीं चाहते थे। दक्षिणी राज्य अपने दासों को अपने पास रखना चाहते थे। लिंकन राष्ट्रपति इसलिए चुने गए क्योंकि उन्हें उत्तरी राज्यों का समर्थन प्राप्त था। दक्षिणी राज्यों से कोई समर्थन नहीं मिला। जैसे ही वे राष्ट्रपति बने, दक्षिणी राज्य संघ से अलग होने लगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने निर्णय लिया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा नहीं रहना चाहते। राष्ट्रपति लिंकन देश को एकजुट रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और 1861 में युद्ध शुरू हो गया। यह गृह युद्ध था, एक भयानक खूनी युद्ध जो 4 साल तक चला। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके देश दक्षिणी राज्यों के सभी दासों को मुक्त कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने संविधान में 13वें संशोधन को पारित करने में मदद की, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में हर जगह दासता को अवैध कर दिया। गृह युद्ध अंततः 9 अप्रैल 1869 को समाप्त हुआ। राष्ट्रपति लिंकन देश को पुनः एकजुट करना चाहते थे तथा दक्षिण को पुनः निर्माण में मदद करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश ये सब घटित होते देखने के लिए जीवित नहीं रहे। गृह युद्ध की समाप्ति के 1 सप्ताह से भी कम समय बाद लिंकन और पत्नी वाशिंगटन डीसी के फोर्ट थिएटर में एक नाटक देख रहे थे। जॉन विल्स बूथ नामक एक व्यक्ति ने उनके सिर पर गोली मार दी और अगले सुबह 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की